ओके मैं भी रिटर्न एकदम पे मेरा ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर मतलब इट्स द पोएट्री ओके बेटा या इसके बाद यार लिखना यार नेक्स्ट पोएट्री मतलब नेक्स्ट चैप्टर विच इज द पोएट्री एंड द टाइटल इज धरती बातें नहीं यार पोएट्री धरती की शान ओके बाय पंडित भरत व्यास जी ओके तो इंट्रोडक्शन यस हाँ ये नाउ लिसन यार बाकी सारे काम बस सुनो इधर यस स्टार्ट पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के गुरुगांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गौरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा अपने अनुकूल डालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। वही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है मतलब सर्टिफिकेट एक तरह से ओके यस डाउन यस ओके तो ये जो कविता है वो श्री पंडित भरत व्यास जी ने एक फिल्म में भी गीत का जिक्र किया। वैसे भी कई ऐसे हमारे जो फिल्मी ऐसे गीत है जो कविता के आधार पे प्रेजेंट किया हुआ है पहले भी। वो चाहे ये गीत हो और चाहे अगर फर्स्ट सेम में आपके एक सबसे पहला कविता तेरी है ज़मीं तेरा आसमां है ना, वो भी एक फिल्म का गीत ही था। वो भी अगर किसी ने सुना हो तो तेरी है ज़मीं तेरा आसमां है ना, वो कविता वो एक फिल्म का ही गीत था, लेकिन वो प्रेयर भी कह सकते हैं हम है ना। तो कई ऐसे जो पुराने फिल्मों में अगर गौर करें, अब जैसे अग्निपथ है ना, अग्निपथ का भी जो गीत है वो भी कवि ने ही लिखा था है ना। वो और चाहे कवि प्रदीप जी जिन्होंने बहुत सारे देशभक्ति गीत या देशभक्ति कविताएं लिखी उन्होंने, वो तो फिल्मों में भी उसको प्रेजेंट किया था। यस तो उधर साइड में हो जा, साइड हो जा सर। पर मैम ने उनको साइड में बोला, वो इस साइड बार बार आया, उसको उधर रहने के लिए मैम ने उधर साइड में वो बोला। किसको? उनको। तो यहाँ क्यों बैठा है? सर वो हर्षित इधर बैठता है ना, तब वो इधर आ जाता है। तो इधर आ जाओ, अभी लिखा नहीं रहे।
ओके, तो बाकी औरों की तरह ये जो गीत है या ये कविता है वो भी एक फिल्म में प्रस्तुत किया गया था। तो सबसे पहले हम पहले इस कविता को समझते हैं। ओके, तो कविता का पहला लाइन है, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने समझो इंसान है, मनुष्य जाति को बड़ा महान तरीके से प्रस्तुत किया है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा इतिहास गौर करें तो जितने भी आविष्कार है जो आम लोगों के लिए जीवन सरल बने या फिर हमारे प्रकृति को थोड़ा बचाने में मदद करे, चाहे कुछ भी हो, तो कई तरह की जो आविष्कार, रचनाएं या जो भी कलाएं हैं वो ऐसे महान कार्य मनुष्य द्वारा ही की गई है। और वो कई तरह के अकाल्पनिक या अद्भुत कार्य जो कोई अपनी चेतना शक्ति के आधार पर मनुष्य द्वारा ही कर सकती है। तो मनुष्य की चेतना शक्ति को महानता के आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो मनुष्य की चेतना शक्ति को महानता के तौर पर इन्होंने प्रस्तुत किया है ना। महान कार्य का मतलब ये नहीं कि वो कितना पैसे कमाया है ना, कितनी शोहरत पाए, वो महानता नहीं होती। महानता का मतलब ये होता है कि अपनी चेतना शक्ति के द्वारा कौन कौन सी ऐसी अकाल्पनिक कार्य किए कि जिससे धरती की रक्षा कर सके, धरती की रक्षा करते, मानवता की रक्षा कर सके, पर्यावरण की रक्षा कर सके, है ना, वो महान कार्य। ठीक है, तो तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। हम आए दिन देखते रहते हैं कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कार्य होता रहता है। वो किसके द्वारा होता है? मनुष्य के द्वारा, है ना। कि मनुष्य में इतनी शक्ति है, इतनी चेतना शक्ति है, इतनी ताकत है उनमें अपने शरीर में भी, कि वो अगर चाहे तो पहाड़ों को फोड़ने का मतलब क्या है कि उनमें इतना ताकत है कि पहाड़ में भी कई तरह के कार्य कर सकते हैं। जैसे अपने हनुमान जी का देखते हैं, है ना। हालांकि प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन आए दिन आप देखते हैं कि जो कोल एंड माइंस की जो होता है ना, वो पहाड़ों से पत्थर निकालने के लिए क्या करते हैं? पहाड़ों को फोड़ते हैं, है ना, मशीन के थ्रू। और वो मशीन किन्होंने रचना की थी? किसी दूसरे लोगों ने तो नहीं की ना, इंसान नहीं की है ना, है ना। तो पहाड़ को फोड़ने का भी जो कार्य है, जो रचना है, जो मशीन है, वो भी किन्होंने की? इंसान ने ही की है ना। तो इस तरह के कार्य जो ऐसे महान कार्य इंसान द्वारा की गए, तो उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया इस कविता में, है ना। तो तू जो चाहे नदियों के मुख को भी, यस नहीं अभी नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। हम हमेशा देखते हैं, अपने रिवर फ्रंट देख लो, है ना, रिवर फ्रंट जो कई साल पहले कुछ भी नहीं था, जो आज उसकी वैल्यू बढ़ गई। क्यों? कंस्ट्रक्शन व्यवस्थित करने के कारण, है ना। वो चाहे रिवर फ्रंट हो या कोई भी नदी देख लो, है ना। कई बार क्या बाढ़ आ जाती है तो क्या नदी क्या है, कोई भी दिशा में चला जाता है। लेकिन अगर उसका कंस्ट्रक्शन अगर अच्छे से करो या उसको सही दिशा दो, है ना, तो इंसान वो भी कर सकता है ना, कंस्ट्रक्शन का काम आज के टाइम में भी। तो इतनी शक्ति है आज के मनुष्य में, है ना। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, माटी से अमृत निचोड़ दे। इसका मतलब क्या है कि हमारे आजकल आप देखते हो केमिकल्स, कई तरह के केमिकल्स जो अपने रियल लाइफ में भी उपयोग होता है ना, वो भी कहीं कहीं से इकट्ठा करके हम
ये इंसान ही करते हैं, है ना। केमिकल्स बना के फिर उसको हर चीज में रंग लगा के या फिर किसी और चीज में उपयोग करने के लिए कि जिससे आपका काम आसान रहे, कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वो घर हो, बाहर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, है ना। तो आज इंसान इतना कुछ करने लगा है। और केमिस्ट्री में आप देखते हो कितने सारे ऐसे केमिकल्स है, कितने सारे ऐसे आपको मेटल, नॉन मेटल ऐसी चीजें, वो भी कहाँ से है, तो प्रकृति में ही, लेकिन उसका अस्तित्व किन्होंने दिया, इंसान ने ही दिया, है ना। उसका इस अस्तित्व मनुष्य ने ही दिया, है ना। आप देखते होंगे कि दिस साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड दिस, है इन्वेंटेड दिस, है ना। तो वो इंसान ने ही किया, है ना, किसी जानवर या फिर कोई पशु प्राणी ने तो नहीं किया, है ना। हाँ, उसको किसी आविष्कार के तौर पे उनको उपयोग किया जाता है ना। जैसे कुत्ते को इसमें स्पेस साइंस में उपयोग किया था, है ना, उन तक पहुंचाने का, फर्स्ट टाइम डॉग को बिना स्पेस, है ना। सेकंड टाइम हाँ, लेकिन उपयोग के तौर पे किया ना उसको। लंगूर को लंगूर मतलब कि हाँ, कुछ भी। फोन में अब कोई जहर हो, अब जहर है कि नहीं, वो कुछ इफेक्ट करेगा कि नहीं, तो वो भी जानवर के तौर पे एक्सपेरिमेंट, कोई भी प्राणी उसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनको उपयोग किया था। लेकिन इसकी जो स्टडीज है, इसका जो विद्या है ना, इसकी जो तपस्या है, जो मेहनत करते हैं इसको कुछ आविष्कार करने की, तो वो इंसान में ही है ना। तो इसलिए इस आधार पे किया गया। तो तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, धरती को अंबर से जोड़ दे, इसका मतलब आज हम देखते हैं, आज हम फ्लाइट से जाते हैं, तो फ्लाइट की रचना ये क्या किसी ने तो की नहीं थी, वो भी इंसान ने ही की है ना। हम हवा में उड़ते, मतलब जमीन से हवा में उड़ते फ्लाइट में, वो किसी ने कई साल पहले तक, तो 100 साल पहले तक तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, है ना। पर जब इसकी यहाँ पे भारत की बात करो, नहीं तो राइट ब्रदर्स, है ना, राइट ब्रदर्स ने इसका आविष्कार किया और फिर शुरुआत वहाँ से अपने जगह से करके फिर इसको पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलाया। और आज ऐसी हालत है कि हम एक देश से दूसरे देश में बड़ी आसानी से जा सकते हैं, है ना। जो पहले एक घंटा, एक महीने लगता था एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, अब वो एक दिन में भी पहुंच जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, है ना। तो आज आविष्कार, इंसान द्वारा जो आविष्कार है, वो यहाँ तक भी पहुंच गया कि वो आसमान, धरती और आसमान दोनों को एक कर दे। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये फ्लाइट और ये एरोप्लेन, जो कुछ भी है, ठीक है, हवाई जहाज। तो अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। अमर तेरे प्राण मतलब आपके अंतरात्मा में, यस, थोड़ी देर बाद, ओके। तो आपकी चेतना शक्ति, आपके अंदर की जो अंतरात्मा, इतनी शक्ति है इंसान में, है ना। तो वो सबसे बड़ा वरदान है हर एक मनुष्य का, वो एक वरदान है कि आपके पास चेतना शक्ति है। हाँ, उसमें जागृत करना नहीं करना वो आपके ऊपर निर्भर है ना, वो डिपेंड्स आप पर है। अगर आपके अंदर चेतना शक्ति ज़्यादा है, आप कुछ भी अच्छा कार्य कर सकते हो, तो आपकी चेतना शक्ति पे निर्भर है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बातें करते रहो कि हम ये अच्छा काम करेंगे, वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन अगर चेतना शक्ति कमज़ोर हो तो वो क्या, सब बिगड़ जाता है ना। तो ये वरदान है, वरदान का सदुपयोग करे तब इसका सही काम आता है। और ये मनुष्य को ही मिला है इस तरह का वरदान कि आप कुछ सोच सके, अपनी चेतना शक्ति बढ़ा सके, है ना। इसलिए कवि यही कह रहे हैं कि हर इंसान में अंदर भगवान है। हर इंसान क्या, वैसे तो हर प्राणी में भगवान है, पर एक विशेष तौर पे इंसानों में, अंतरात्मा में
हमारी जो आत्मा है वो खुद एक भगवान है ना। अगर उसकी इज्जत करो, उसी की पूजा कर लो तो ही बहुत है। हम जो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि आपकी जो आत्मा है वो शुद्ध रहे, है ना। आत्मा शुद्ध रहे, चेतना शुद्ध रहे आपका। लेकिन अगर वो शुद्ध नहीं रहेगा, आप सिर्फ शोबाजी करेंगे योग करने में, और आप सिर्फ दिखा रहे हो कि हाँ हम योग कर रहे, सांस ले रहे वगैरह, तो इट विल नॉट बी इफेक्ट एनी टाइम। मन से करोगे तब उसका असर आएगा। आपकी आत्मा को शांति देना है, आपकी अंतरात्मा को, है ना। अधिकांश लोग इसलिए योगा मेडिटेशन करते हैं, है ना। ओके, तो अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। उस भगवान की सबसे पहले इज्जत करो, बाकी भगवान दूसरे नंबर पे। वो आपको जीना सिखाते हैं वास्तव में, है ना। ये जो बाकी हम जिनकी पूजा करते हैं, ये विष्णु जी, कृष्ण जी, शिव जी है, उनका अपना अस्तित्व है ना। लेकिन वो हमें जीना सिखाते हैं उनकी क्वालिटीज के द्वारा। तब हम इतने अच्छे से और इतने जीवन के अंत तक एकदम अपने शक्ति द्वारा, अंतरात्मा की शक्ति द्वारा हम जीवित रहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने बताया था, सॉरी ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपने देखा होगा, आपने बुलडोजर और सब दिया होगा इसका चित्र, है ना। तो वो एक एग्जाम्पल है, मैंने जैसे पहले भी बताया था। हाँ जेसीबी, सॉरी। ऑलमोस्ट एक जैसे सब, है ना। वो और ये अपना जो नदी दिया है ना, नदी नीचे दिया ना, नीचे नदी का चित्र, है ना। तो वो भी इंसान इस तरह से करता है कि वो नदी का मूड इस तरह से करे कि इस पानी जो जल है, जो नदी का जो पानी है, वो आम लोगों को भी मिले और खेती यानी खेती में भी जाए, कि खेती में वो फायदा रहे। डायरेक्ट पानी जो नदी के साथ साथ वो अपने खेती में जा सके, उस तरह से वो अरेंज करता है। और कुआं भी जो बनाते हैं, है ना, नदी का जो पानी है वो डायरेक्ट कुआं में जाए, वो भी उसका अरेंजमेंट कौन करता है? वो भी इंसान ही करता है ना। वो ऑटोमेटिकली तो होता है नहीं, है ना। तो इतनी शक्ति दी है इंसान को, ठीक है। नेक्स्ट, नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा। अच्छा चलो, फर्स्ट पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। पहले पैराग्राफ में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, हाँ सर, मेरे को एक यस। कौन सी लाइन में? पृथ्वी में जान है कि नहीं है? क्या पृथ्वी में? पृथ्वी की शान है गॉड। एक मिनट, व्हाट हैपेंड? सर ये मेरे को पीछे देखो, बोल क्या कह रहा था? हाँ, स्टैंड अप, बोल क्या कह रहा था? सर ये